ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली सेशन में सभी का स्वागत है। आज 10 मई 1972 की मुरली रीड करेंगे, जिसमें बाबा ने स्वमान में रहने से फरमान की पालना पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। बेसिकली सर्विस के लिए डायरेक्शंस दिए हैं बाबा ने कि बच्चे सर्विस करते हैं, उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर उनको अटेंशन रखें, सो दैट जितनी खुशी, जितनी शक्ति, जितनी सफलता वो चाहते हैं वो उसमें उनको मिल पाए। बेसिकली उन्होंने 8-9 डायरेक्शंस दिए हैं, जिसका ध्यान रखने से हमें स्वयं में भी खुशी और शक्ति मिलेगी और सेवा में भी हमें सफलता मिलेगी। बाबा ने यहाँ पर हमें यही बताया कि अगर समान में स्वयं ही स्वयं का मान, मतलब उसको एक्सेप्ट करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको अनुभव करना, और फरमान में इस बाप की आज्ञाओं का पालन करना। तो जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तभी उस बाप की आज्ञाओं का पालन कर पाते हैं। और इसी स्वमान में ना एक शब्द जो है स्वयं को भूल गए, अर्थात आत्मा को भूल गए। तो आत्मा को भूलने से अर्थात वो मान में आ जाते हैं, अर्थात देह मान में आ जाते हैं। देह मान की जो जो कमियां, जो इससे हमें आलस अलबेलापन आ जाता है। और ऐसे में जो है ना, हम जैसे होता है ना, जैसे बाप अकेला नहीं है, बच्चों को साथ आता है, ऐसे एक विकार अकेला नहीं है, दूसरे हमारे साथ आ जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देना है। दूसरा, बाबा ने बताया कि जैसे हम प्लान बनाते हैं, चाहे सेल्फ सर्विस हो चाहे दूसरी सर्विस हो, तो इसमें पहले समान में स्थित होके फिर वो प्लान बनाने प्रैक्टिकल में लाएंगे, तब सफलता मिलेगी। और आगे बाबा ने एक और बताया कि जैसे हम विस्तार में चले जाते हैं और सार को भूल जाते हैं, तो अपने उस बीज को, उस सार को हमें नहीं भूलना है, अदरवाइज क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। और नेक्स्ट, बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि पहले हमें अपने आप को देखना है। ऐसा नहीं हो कि विस्तार कल्याण में हम स्वयं को ही भूल गए। अगर स्वयं को भूल जाते हैं, जो जमा करना चाहते हैं वो जमा नहीं होगा, क्योंकि हमें खाने के बाद समाना भी है, फिर बांटना है। अगर पहले बांटने लग जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं और विघ्न सामने आते हैं। और आगे हमें ये भी ध्यान रखना है कि सरल चित्त तो बनना है, लेकिन सरल चीज के साथ सहनशील भी हो, समाने की शक्ति भी हो, सहन करने की भी शक्ति हो। तो तब जो है, अदरवाइज क्या होएगा, वो भोले बन जाएंगे तो माया का गोला लगेगा। भोलानाथ तो उसको कहते हैं, पर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। हमें ऐसा शक्ति रूप बनाना है जो माया करने से पहले हमें नमस्ते करे, नमस्कार करे। और फिर आगे बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया कि कहते हैं ना कि भाई, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है, और कमजोर या पतित वायुमंडल का वर्णन करना यह भी पाप है। तो जहां हम बाप को भूल जाते हैं वहां जो है कहीं पाप आ जाता है। तो इस पर हमें हमेशा उस बाप को याद रखना है। और आगे बाबा ने एक और खिंचवाया कि हमें ना, हमारे में विशेषताएं बहुत हैं, पर अगर एक भी कमजोरी है ना, तो हमारी वो विशेषताओं को समाप्त कर देगी। वो कहते हैं ना, कितना भी अमृत हो, लेकिन विश्व की एक बूंद भी पड़ने से अमृत विष बन जाता है। इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन रखना है, और अपनी और दूसरी सर्विस फिर करनी है। आगे बाबा ने बताया कि वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ, क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म क्या है, बनने और बनाने के लिए। लास्ट में बताया बाबा ने कि साज बजाने में होशियार हो, अर्थात प्लानिंग करने में, विस्तार में जाने में, और राज खिसक जाता है। तो हमें राज जो है, जो सार है, उसको कभी नहीं भूलना है। और राजयुक्त
राजयुक्त और योग युक्त बन। अब हम बाबा के महावाक्य विस्तार से सुनते हैं। मीठे बाबा के महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में बैठे। स्वमान में रहने से फरमान की पालना। स्वमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के लिए अपने को हिम्मतवान समझते हो? क्वेश्चन के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं। स्वमान में सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते चलें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो? अगर समान में स्थित नहीं रहते हैं तो फरमान पर चलने में कोई ना कोई कमी पड़ जाती है। दीवान में आ जाते हैं ना, तो कमी पड़ जाती है, अंडरलाइन। इसलिए दोनों बातों में अपने को यथार्थ रूप से स्थित करते हुए सदा ऐसी स्थिति बनाना। ये बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंचे ते ऊंच सम्मान है, उसमें स्थित रहना। बाबा ने हमें सम्मानों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है। अगर एक भी सम्मान में हम स्थित रहते हैं, यह एक श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः और सहज समाप्त हो जाते हैं। हम सबका अभ्यास रहता है ना देवमानी बने। तो बाबा ने हमें ये युक्ति बताई है कि जब ऊंचे सम्मान में टिकते हैं तो वो नशा रहता है, वो परमात्मा शक्ति रहती है, वो अटेंशन रहती है, तो हमें बॉडी कॉन्शियस स्वतः और सहज समाप्त हो जाता है। आगे बाबा ने कहा कि हम कहाँ कहाँ सर्विस करते करते व पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर देते हैं, जिसमें फिर सारी गलतियां हो जाती हैं। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी है। वह शब्द कौन सा है? शिव और शव। यहाँ बाबा ने बताया स्वमान में स्व शब्द को निकाल दो। स्व, सेल्फ को, आत्मा को ही निकाल दिया तो क्या बचा फिर? तो फिर वो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। स्वमान को भूल जाते हैं, मान में आने से फरमान भूल जाते हैं। स्वमान में नहीं रहेंगे तो बाबा की आज्ञा को पालन नहीं कर पाएंगे। फरमान बाबा का क्या है? स्वमान में स्थित रहो, अंडरलाइन, स्वमान में स्थित रहो। तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना, इसलिए एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती हैं। फिर मान में आकर बोलना, चलना, करना सभी बदल जाता है। देखती हैं बॉडी कॉन्शियस में कैसे होता है। सिर्फ एक शब्द कट होने से वास्तविक स्टेज है उससे कट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं, उसके रिजल्ट यह निकलती है कि मेहनत ज्यादा और फल कम। बाबा को एक ही चीज अच्छी नहीं लगती, बच्चों की मेहनत। सफलता मूर्त जो बनना चाहिए वह नहीं बन पाते, और सफलता मूर्त न बनने के कारण, सफलता न प्राप्त होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है? मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस आ जाता है, और जहाँ आलस आया वहां उनके अन्य साथी भी सहज आ जाते हैं। आलस अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं। कभी नहीं आने देना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे बाप अकेला नहीं आता, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, ऐसे यह विकार हैं जो अकेले नहीं आते, साथियों के साथ आते हैं। इसलिए फिर विकारों के प्रवेशता होने से पहले कई फरमान का उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती है। बाबा की डायरेक्शन है, शुभ डायरेक्शन है कि कैसे हम बाप के फरमान को सदा पालन करें। तो हमें आलस कभी भी आने नहीं देना, स्व शब्द को हमेशा स्मृति में रखना है। फिर क्या होता है, न स्वयं संतुष्ट रहते न दूसरों को संतुष्ट कर पाते। सिर्फ एक शब्द कट होने के कारण
इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो, वह सर्विस का कोई भी प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने से और प्रैक्टिकल में लाते समय पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित रहो। दूसरी डायरेक्शन होगी, पहले था स्व का, दूसरा जो है स्वमान में रहो। फिर कोई भी प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल में लाओ, स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। बगैर शक्ति उस प्लान को प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव पड़ता है, सब खूब करते हैं, विस्तार बहुत लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। बीज को बाबा बीज, आत्मा बीज, विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो, इसलिए अब सार को नहीं निकालो। विस्तार को सामने अर्थात सार स्वरूप नहीं बनने देता। क्वांटिटी में चले जाते हो लेकिन अपनी क्वालिटी नहीं निकलती। अपनी स्थिति में संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस की रिजल्ट में भी क्वांटिटी है। स्थिति में संकल्प, इस पर ध्यान देना है। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है। बाबा बीज स्वरूप है ना, ऐसे क्वांटिटी के बीज में एक भी क्वालिटी वाला है तो विस्तार में बीज रूप के समान है। क्वालिटी की सर्विस करते हो, विस्तार में हाँ, आगे बाबा ने बताया, विस्तार में जाने और दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण भूल जाते हो। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन आता है। दादी कहा करती थी, टेंशन के आगे ए लगा दो, सदा अटेंशन। अपने को नहीं देखते, पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो। बाबा के माँ के पहले अपने टेंशन पर टेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको खलास कर देंगे। विधि बताई बाबा ने, पहले अपने आप को देखो। स्लोगन हो गया ना, पहले आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाए। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाते हो, समय और संकल्प ज्यादा खर्च लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। जमा न होने के कारण वह नशा, वह खुशी नहीं रहती। जब तक बैंक बैलेंस ना हो, रूहानी खजानों का, रूहानी सेवा का, पुण्य कर्म का, तब तक वो खुशी और शक्ति नहीं रहती। अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया तो अल्पकाल के लिए हो जाता है, जमा रहता है तो सदा साथ रहता है। तो अब जमा करना भी सीखो, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। अगर अभी अभी कमाया खाया तो भविष्य में क्या बनेगा। अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा नहीं, खाने के बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। कमाया बांट दिया, अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है। जो मिला सो बांटा, बांटने से खुशी तो होती है पर शक्ति नहीं रहती। दान करने की खुशी रहती है लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। अटेंशन प्लीज। शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। आगे उस शक्तियों को बाबा विस्तार बता रहे हैं। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित भले बनो, लेकिन जितना सरल चित हो उतना सहनशील हो। सारी ऐसे स्लोगन ही है बेसिकली, एक एक चीज कि सहनशीलता भी सरलता है, सरलता के साथ समाने की और सहन करने की शक्ति चाहिए। अदरवाइज ऊपर से सरल होंगे, अंदर से डिस्टर्ब होंगे। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है, और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान पड़ता है। बाबा भोलानाथ है, ऐसा सरल चित नहीं बनना। अटेंशन,
बाबा को भी भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है ना, तो सिर्फ भोलानाथ नहीं, यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं तो माया का गोला लगता है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है, बाबा की रीडिंग है ये। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने से पहले नमस्ते जी करे, नमस्कार करे, सामना कर ना पावे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। बाबा ने 3 शब्द यूज किए हैं, अंडरलाइन, बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। आगे बाबा ने अगली डायरेक्शन बताई, वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि वायुमंडल वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। जो वायुमंडल है हमारी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसी भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन ला सकती है। अंडरलाइन। अगर वायुमंडल की वृत्ति के ऊपर असर आता है तो यही भोलापन है। क्या करें बहन जी, बहुत शोर था या कोई भी कारण से। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन वायुमंडल का असर आ जाता है। कैसा भी वायुमंडल हो, वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। अटेंशन। जब कहती हो हम पतित पावनी हैं, पतितों को पावन बनाने वाली हैं, अब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पति से पावन नहीं बना सकते? पावन करने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यह कमजोरी है। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना। तुम मिटाने वाले हो, न कि वश होने वाले। आगे बहुत ध्यान खिंचवाने वाली बात है बाबा की, धारणा की अटेंशन। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना, शब्दों में नहीं आना, मन में नहीं आना। वर्णन किया तो कहावत क्या है, ना पाप को देखने वाले पर, हाँ, ना पाप को देखने वाले पर पाप होता है। अगर, हाँ, अगर पाप को देखने वाला भी है ना तो उसको भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर या पतित वायुमंडल का वर्णन भी करता है तो यह भी पाप है। ये पुण्य आत्माओं, ध्यान दो, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहां बाप भूला वहां पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन नहीं करना चाहिए। हमारा धारणा का पॉइंट, कोई भी हल्की बात, हल्की चीज का हमें वर्णन नहीं करना। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना व्यर्थ हुआ ना, जहां व्यर्थ है वहां स्मृत की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोल बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रतन हो बोलेंगे। तो वृत्ति को, वायुमंडल को चेक करो। बाबा कह रहे हैं चेक करो हमारी वृत्ति वायुमंडल को। कई ऐसे भी समझते हैं सॉरी, कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन हाँ, अब ध्यान खींचने वाली बात है स्पेशल, लेकिन नहीं, इतनी भी माफी मांग लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म या वर्त कर्म भी हुआ तो उसका निशान नहीं मिटता, निशान पड़ जाता है, रजिस्टर साफ और स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे नहीं कहना
कि हो गया, माफी ले ली, इस रीति रस्म को अभी नहीं अपनाना। ट्रिपल अंडरलाइन, गलती करी, पश्चाताप किया, माफी मांगी, ऐसी गलती, ऐसी जो रीति बनी हुई है उसको नहीं अपनाना। क्या कर्तव्य है ब्राह्मणों का, आगे बता रहे हैं, अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण। ये सच्चे ब्राह्मणों, उसको कहा जाता है ब्राह्मण, अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति और संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते, सिर्फ कहलाने वाले मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। पहले भी बाबा ने 3 शब्द बोले थे, होशियार, अब ये बोला है कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना। विशेषताओं के साथ अगर एक भी कमजोरी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। बाबा कह रहे हैं समझा, अर्थात इसको चेक करो, मंथन करो, विधियां निकालो और चेंज करो। सर्विस के बीच में अगर डिस सर्विस हो जाती है तो डिस सर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। कितना भी अमृत हो, विश्व की एक बूंद पड़ने से सारा अमृत विष हो जाता है। कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती है और सर्विस को समाप्त कर देती है। कह रहे ना कि एक राय पे पानी फेर दिया। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। अटेंशन प्लीज। पहले करना है फिर कहना है, विधि, अटेंशन की विधि। पहले करना है फिर कहना। कहना सहज होता है लेकिन करने में मेहनत है। आगे बाबा क्या बता रहे हैं, मेहनत का फल अच्छा होता। सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं होता, पहले करो फिर कहो। फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई। अपनी क्वालिटी को देखो। समझा, समझा आ गया, तुम्हें यहाँ रुक करके अपने आप को अच्छे से समझना है कि कैसे बाबा की कही विधि को यूज करके शक्ति बढ़े। पृथ्वी और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आगे बाबा ने बताया आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं, बनाने के लिए। पढ़ना पढ़ाने के लिए, विश्व कल्याणकारी होना। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है तो साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए यह नहीं सोचना कि मेरी वृत्ति तो ठीक है, यह वायुमंडल ने कर दिया। अगर अपनी वृत्ति ठीक है तो उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता, गोया पावरफुल वृत्ति नहीं। पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है। अटेंशन प्लीज, वह छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए यह चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर पड़ता है। दिन भर ये चेक करना है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि वृत्ति में भी कमजोरी है। उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। धारणा की पॉइंट, कोई भी अगर चेक करते हैं वायुमंडल में हमें कुछ भी कमी नजर आती है तो उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। इसलिए चारों ओर की सर्विस के रिजल्ट में विशेष क्या दिखाई देता है। आगे बाबा देख रहे हैं चारों ओर की सर्विस को, फिर रिजल्ट बता रहे हैं। साज बजाने में बड़े होशियार हो गए हो, लेकिन साज में जाने से राज खिसक जाता है। साज सारा विस्तार जो है, और राज जो है स्वस्थिति, स्ववृत्ति, और जो बाबा ने गुह्यता बताई है कि हमें बीज को नहीं बोलना, जो भी विधियां बताई हैं।
बनना है राजयुक्त, लेकिन बन गए हैं साजयुक्त। साज और राज दोनों ही साथ साथ समान होने चाहिए, अर्थात प्लानिंग भी हो, प्रैक्टिकल में भी हो, बीज भी हो, स्थिति भी हो। अगर एक बात ज्यादा फोर्स है तो दूसरी बात गुप्त है, तो रिजल्ट भी गुप्त हो जाती है। साज बजाने में सभी बहुत होशियार हो गए हो, लेकिन राजयुक्त भी बनना है। तो अब राजयुक्त बनो, योग युक्त बनो। अच्छा, ऐसे राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त चलने वालों को बाप दादा की नमस्ते। और हम सबको ऐसा बनाने वाले बाप दादा को हम सब की तरफ से नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट शेयर। ओम शांति। दिलीप भाई जी आप बोल सकते हो प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है पहले अपने सोमान की स्थिति में स्थित होकर कोई भी प्लान बनाएंगे और फिर प्रैक्टिकल में लाएंगे तो कुछ सफलता मिल ही पड़ेगी। अगर अपने को पहले सोमान में नहीं लाकर कुछ भी करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। बाबा ने कहा है, आज कहा है कि अगर बाप को साथ में समझते हैं तो कभी भी पाप को नहीं देखो, और पाप को नहीं देखेंगे तो बाप को अपने आप ही सफलता दिलाएगा। तो विशेषता के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को खत्म कर देती है। तो अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष करने के लिए हर एक कमजोरी को समाप्त करना। ओम शांति। इसके लिए खुशी को साथ साथ सत्यों को भी रखना है। जी भाई, जब बाप है वहाँ पाप नहीं, जब पाप है वहाँ बाप नहीं। अगर एक विकार आता है सारे साथियों के साथ आता है, जैसे बाप साथियों बच्चों के साथ आते हैं। बहुत अच्छा है भाई जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा भी शेयर कर सकते हैं अपना हैंड रेस करके। बोल ओम शांति। दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो और अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति शक्तिशाली होनी चाहिए और स्वयं की वृत्ति से हमको वायुमंडल को परिवर्तन करना है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर प्रभाव आ जाता है तो ये भोलापन है। तो बाबा ने कहा कि वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति ऐसी निर्विकारी होनी चाहिए कि मैं ही इस पतित वायुमंडल को पावन बना दूं। पतितों को पावन बनाने वाली मैं पतित पावनी आत्मा अपने आप को कहती हूँ। तो मैं वायुमंडल को भी पतित से पावन बना सकती हूँ, और बल्कि
पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं, लेकिन वायुमंडल का हमारे वृत्ति के ऊपर प्रभाव न होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको हम मिटाने वाले, ना कि वश होने वाले। और इसलिए पतित वायुमंडल का कभी वर्णन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा, कहावत है ना कि पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। तो उसका वर्णन भी करते हैं तो उस समय बाप भूल जाता है, पाप याद रहता है, इसलिए बाप की याद नहीं रहती, इसलिए इसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए। ज्ञान रत्नों के अलावा और कोई व्यर्थ शब्द मुख से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी व्यर्थ हुआ। ओम शांति। जी जी, वायुमंडल के प्रभाव में न प्रभाव में आते हैं हमारे अंदर अभाव है, कोई कमी, इफेक्ट में आते हैं हमारे अंदर डिफेक्ट है। हमें अपने वृत्ति पर अटेंशन देना है ताकि वायुमंडल ही बदल जाए हमारी वृत्ति से। बहुत ही अच्छा दीदी। शांति। जी। और क्या क्या प्यारे बाबा ने और आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं। ओम शांति। संकल्प में वृत्ति में स्मृति में बीच कोई पाप का संकल्प आया तो इसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता, ब्राह्मण अथवा पवित्र। अगर कोई अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मण परिस्थिति में तो स्थित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सावधान रहो, अपनी खुशियों के साथ साथ शक्तियों को भी साथ में रखना है। अगर कोई भी कमजोरी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। जी, अपनी कमजोरी पर अटेंशन देना, एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। बहुत ही अच्छा। बोलिए गौतम भाई जी, आप बोल सकते हो। शांति। बाबा ने आज बताया है कि अपनी उन्नति, अपनी मतलब प्रोग्रेस के लिए जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं, सर्विस करते हैं, प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो बाबा ने कहा कि जब भी प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल होते हो, सोमान की स्थिति में स्थित होकर फिर कोई प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब वो प्लान सक्सेस होगा। बाबा ने ये बताया कि अपनी सोमान की स्थिति में रहना। और आगे एक और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि कभी कभी हो जाता है कि हम लोग जो भी है कमाया फिर उसको बांट देते हैं, खाते हैं, उसको बांटना नहीं है। उसके लिए क्या कहते हैं, खाना है, उसके बाद उसको पचाना है और फिर बांटना है। तो वो बोल रहे हैं तभी उसकी फायदा होगी, शक्ति मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात लगी। ओम शांति। जी भाई, पहले कमाना है, फिर खाना, फिर डाइजेस्ट करना, फिर बांटना। बहुत ही अच्छा। गुंजा जी, आप बोल सकते हो प्लीज। ओम शांति भाजी। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि जैसे वायुमंडल होता है वैसे हमारी स्थिति ना हो, हमारी स्थिति वायुमंडल पे प्रभाव डाले और उसका वर्णन नहीं करना है। और बाबा ने कहा है कि जहाँ बाप है वहाँ पाप है, पाप नहीं है, जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं है। तो हम जब वायुमंडल को वर्णन करते हैं तो हम बाप को और समय को भूल जाते हैं, वहाँ पाप हो जाता है। जब रजिस्टर में दाग लग जाता है तो हम पश्चाताप करें, माफी मांगे, जो भी करें, लेकिन वो तो निशान रह जाता है। इसलिए इस पे हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए। ओम शांति। जी, जब पाप को देखते भी है ना बाबा, तो पाप हो जाता है। तो इसलिए हमें पाप को नहीं देखना, वर्णन भी नहीं करना, पाप की बात भी नहीं करनी। गौतम भाई जी, आप बोल सकते हो, अभी आपका हैंड रेस है। बोलिए भाई जी, गौतम भाई जी। ओम शांति। बोलिए ओम शांति सभी को। आज बाबा बोले कि दूसरों पर अटेंशन देने की बजाय खुद पर अटेंशन सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों पर अटेंशन देते हैं तो हम खुद टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, खुद पे
अटेंशन सर्वप्रथम होना चाहिए। अपने रूहानी खजाने जमा हो और उन खजानों को खुद में हम समा लें। और बाबा बोले सरल चित्त के साथ साथ मुझे शक्ति स्वरूप भी होना है। मेरी वृत्ति पावरफुल हो और मेरी वृत्ति का असर वायुमंडल पर होना चाहिए। ओम शांति। जी दीदी, पहले अपनी टेंशन करता हूँ। टेंशन मैंने 10 बच्चे 10 विकार है, पहले इनको खत्म करना, इन पर टेंशन देना है हमें। तो हमें वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो हमारे अंदर कोई अभाव प्रभाव में आते हैं तो हमें वायुमंडल को चेंज करना है, हमारी वृत्ति से वृत्ति पर टेंशन देना है। बहुत ही अच्छा दीदी जी। और प्यारे बाबा ने क्या कहा और भी आत्माएं शेयर कर सकती हैं। बोलिए सोनलाल भाई जी, आप बोल सकते हो। बाबा कहते हैं कि समान में अगर रहेंगे तो किसी भी प्रकार की आप अपमान में, किसी भी मान सम्मान में परेशान नहीं होंगे। लेकिन वो स्व शब्द निकाल देते हैं और मान शब्द रहने देते हैं, जिस कारण से परेशानी में आ जाते हैं। बाबा का फरमान भूल जाते हैं कि एक स्वमान में रहो और अपनी सर्विस करो। दूसरों को देखने लगते हैं, वातावरण को देखने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी वृत्ति जो है, तुम्हारी वृत्ति का प्रभाव वातावरण पे पड़ना चाहिए, वातावरण का प्रभाव तुम्हारी वृत्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। ये वृत्ति तुम्हारे वातावरण से अगर प्रभावित है, उसका कारण क्या है, कैसे पता लगता है? जब हम उस वातावरण का वर्णन करने लगते हैं, वहां ऐसा है, इस प्रकार के लोग हैं। बाबा कहते हैं किसी भी वातावरण का आपने वर्णन नहीं करना है, अपनी वृत्ति को इतना पावरफुल बनाना है कि आपके जो भी आसपास का वातावरण है वो आपकी अच्छी वृत्ति के प्रभाव में आ जाए। अगर आप वातावरण के प्रभाव में आएंगे तो आपकी सर्विस नहीं हो पाएगी। दूसरा बोला कि इतना सरल नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा आपको परेशान करे और आप उसके प्रभाव में आ जाओ। बाबा भी कहता है भोलानाथ है, लेकिन ऐसा भोलानाथ नहीं है कि दूसरे के प्रभाव में आ जाए। अपनी बात को स्वस्थ रूप से खड़े करने के लिए सरलता के साथ साथ आपको शक्ति स्वरूप भी बनना है। यही बाबा ने कहा। ओम शांति। जी भाई जी, महात्मा को भूल के देह भान में आ जाते हैं। बहुत अच्छा भाई जी। और कोई आत्मा से दीदी, डॉक्टर साधना जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। बाबा ने आज ये भी बहुत अच्छी बात कही कि सफलता मूर्त जो बनना चाहिए वह नहीं बन पाते। सफलता प्राप्त न होने का कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है कि मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं, और थक जाने के कारण उल्लास कम होता है और फिर आलस आ जाता है। और फिर जैसे कि अभी पहले की मुरली में बाबा ने कहा, जहाँ आलस आया उसके साथ उसके अन्य साथी भी आ जाते हैं। और फिर क्या है, विकार भी अकेले नहीं आते, विकारों के बहुत सारे साथी आ जाते हैं। और फिर इसकी वजह से फरमान का उल्लंघन हो जाता है और फिर कोई न कोई अरमान रह जाता है। तो न तो स्वयं को से संतुष्ट रहते, न दूसरों को संतुष्ट कर पाते। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो, वह कोई भी सर्विस का प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी अब पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होकर प्लान बनाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान बनाते तो क्या होता है, शक्ति नहीं रहती। तो बिगर शक्ति जो भी हम सेवा करने जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, सर्विस तो खूब करते हो, हमारी सर्विस तो बहुत बढ़ जाती है, विस्तार तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन बीज रूप अवस्था की स्थिति छोड़ देते हैं। हम अपनी आत्मिक स्मृति को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। स्वयं को भी देह देखने लगते हैं, दूसरों आत्माओं को भी जिनको हम ज्ञान सुना रहे हैं उनको भी देह करने लगते हैं। तो विस्तार में जाने से सार निकल जाता है, देह भान में आने से आत्मा स्वरूप आत्मिक अवस्था निकल जाती है। इसलिए बाबा कह रहे पहले अपनी स्थिति को सार में लाओ, विस्तार में नहीं। विकारों को खत्म करना है, पहले सार में लाएंगे, विस्तार को समाने से ऐसे सार स्वरूप बनना है हमको। अपने को देह भान न लाके पहले आत्मिक स्मृति में बनना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि क्वांटिटी तो बहुत बन जाती है लेकिन क्वालिटी वाली स्थिति नहीं आती। तो संकल्पों से क्वांटिटी बनती है। तो अगर हम संकल्प रहित रहेंगे सर्विस के रिजल्ट में भी, तो क्वांटिटी नहीं,
क्वांटिटी बनती है, इसलिए क्वालिटी वाली सर्विस करनी। बीज रूप स्थिति में स्थित रहने से पावरफुल स्थिति में क्वालिटी की सर्विस, आत्माएं भी क्वालिटी की निकलेंगी। ओम शांति। जी दीदी जी बोलिए। सोनिया दीदी जी आप बोल सकते हो। सोनिया बंसल दीदी जी आप बोल सकते हो। सोनिया दीदी जी आपने अनम्यूट किया था, आप बोल सकते हो। ओम शांति। समय हो गया है, पोल लॉन्च किया है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। ओम शांति। जी विजय भाई जी आप होमवर्क दे सकते हो और योग भी करा सकते हो। ओम शांति। थैंक यू। आज के होमवर्क में हम ये ले सकते हैं कि सदा स्वमान में स्थित रहें, खुशी के साथ शक्ति भी जमा करनी है और वृत्ति और बोल पर अटेंशन देना है और दिन भर राजयुक्त और योग युक्त रहना। स्वयं को भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा अनुभव करें और इस दिव्य सितारे से लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट चारों तरफ निकल। स्वमान में रहें, मैं राजयुक्त योग युक्त हूँ और बिंदु सितारा उड़ के सीधा परम धाम, बीज रूप बाबा के सामने बीज में समा जाए। परम धाम से मैं आत्मा इस साकार तन में सेवा के लिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति।